जीवम जीवम दवम क्षीणवरवसहेण जेणणि दिष्ठं देवीन्दविन्दवन्दं वन्दे तं सर्वदा शिरसा। द्रव्य संग्रह जी ग्रंथ और दूसरी गाथा पर गुरुदेव श्री के प्रवचन के माध्यम से हम लोग स्वाध्याय कर रहे हैं। इस गाथा में जीव के 9 अधिकारों के द्वारा जो वर्णन होने वाला है उसका यहाँ पर संक्षिप्त कथन करते हैं। अपनी 6 पॉइंट्स तक चर्चा हो गई है। आज अपने को 7वां अधिकार पर अपनी चर्चा करनी है। जीव के बारे में 7वां अधिकार कहो। अब संसारस्थ का वर्णन करते हैं। संसार पर्याय भी जीव में होती है। क्या बोल रहे हैं? संसार पर्याय, जीव की पर्याय स्पष्ट है एकदम। पर्याय है ना। कौन सी पर्याय संसार वाली है? अज्ञान, मोह, राग, द्वेष। ये जो पर्याय हैं इनका नाम संसार है। परंतु कितनी गजब की बात है कि संसार एक समय की विकारी पर्याय है। जीव ने उसको धारण कर रखा है, अर्थात संसार वह भी जीव का पर्याय धर्म है। क्या बोला? जीव की पर्याय में जो संसार भाव है वो भी उस जीव की पर्याय का ही धर्म है, पर्याय की योग्यता है। धर्म मतलब पर्याय की योग्यता। ये धर्म का मतलब वो धर्म नहीं जो आत्मा के आश्रय से प्रकट होता है। यहाँ पर कह रहे हैं उस पर्याय की योग्यता, विकार रूप परिणमन करने का स्वभाव उसे ही पर्याय का है। ऐसा कहने से क्या कहना चाहते हैं कि कर्म से संसार नहीं होता। क्या बोला भैया? संसार में कौन रुलाता है? तो एक अपेक्षा से कहेंगे कि कर्म रुलाता है। दूसरी अपेक्षा क्या है? भूल आपको भ्रमतिवादी, अपने को भूलकर स्वयं ही रागी द्वेषी होता हुआ, अपने को भूलकर स्वयं ही रागी द्वेषी होता हुआ, ये परिणाम जो है ये संसारी परिणाम है। फिर कर्म का बंधन करता है और कर्म के फल में वापस वो स्थितियां प्राप्त होती हैं। तो उपचार से कहते हैं कि कर्म जीव को संसार में घुमाता है। मूल में जो अपने को भूलना है वही संसार का हेतु है। अब मूल बात क्या है कि जहाँ अज्ञान, मोह, राग, द्वेष संसार हैं, तो बाह्य जो लोक है, जो परद्रव्य हैं, इनको तो उपचार से संसार कहते हैं। अधोलोक, मध्यलोक, ऊर्ध्वलोक। लोक मतलब 6 द्रव्यों के समूह को लोक कहते हैं। अधोलोक में भी 6 द्रव्य, मध्यलोक में भी 6 द्रव्य, ऊर्ध्वलोक में भी 6 द्रव्य। समझ में आ रही है बात? वो तो उपचार से संसार कहलाता है। वास्तव में अपने को भूलना ही संसार है। क्या बोला? अपने को भूलना ही संसार है। अभी देखो आगे क्या कह रहे हैं। शुद्ध निश्चय से जीव के स्वभाव में संसार है ही नहीं। देखो, शुद्ध निश्चय से तो जीव के स्वभाव में संसार है ही नहीं, और शुद्ध निश्चय से तो जीव सदा आनंद स्वरूप एक रूप है, उसमें संसार नहीं। किंतु अशुद्ध न से जीव की पर्याय में संसार है,
इसलिए जीव संसारस्थ है, संसार में स्थित है। देखो कितनी गजब की बात है। क्या मैं तो समझ में नहीं आता। कभी तो कहते हो कि जीव संसारी है, जीव में संसार की पर्याय है, वो पर्याय ही संसार। और कभी कहते हो जीव में संसार नहीं है। आई बात समझ में? तो क्या कहेंगे कि भैया वस्तु अनेक अनंत धर्मात्मक है, उसमें अनेक धर्म है, उसका द्रव्य स्वभाव है जो सदा एक रूप रहता है, जो मूल वस्तु है, जो समय सार है, जो नित्यानंद स्वरूप है। संसार किसका नाम है? मैं भगवान आत्मा हूं, इसको भूलना ही संसार है, और कुछ नहीं है संसार। क्या बोला? मैं भगवान आत्मा हूं ऐसा भूलना, निज भाव को भूलना, निज भाव को ही भूलना संसार है। भूल आपको भरमति वादे, यही संसार है, ये अज्ञान संसार है। अपने स्वरूप को नहीं जानना वो संसार है। कहाँ पर्याय में? अज्ञान मोह राग द्वेष, ये संसार है। लेकिन त्रिकाली ध्रुव में संसार सचमुच में नहीं है। संसार तो पर्यायों में खड़ा है। ये दुख है वही संसार है, ये आकुलता है वो संसार है। ये संसार, ये जो परिभ्रमण है, भ्रमणा है ज्ञान श्रद्धा चारित्र की, ये संसार है मूल में। तो निज स्वरूप को भूलना ये संसार है। तो पर्यायों में संसार है, लेकिन त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा में संसार है ही नहीं। अब यहाँ पर करें अशुद्ध ने से देखने में, तो अशुद्ध ने भी वहां लागू पड़ेगा जहां वो शुद्ध ने को जानता है। यदि हम एक एक एंगल से देखते हैं तो वस्तु आनंद स्वरूप, दुखों से खाली, द्रव्य भावना कर्म शून्य, ऐसा चैतन्य प्रभु भगवान आत्मा। दूसरे एंगल से देखें तो पर्याय में राग द्वेष दिखाई देते हैं। तो ये नए नए कब कहलाएंगे? कि इसका भी ज्ञान और इसका भी ज्ञान। और जो एकांत रूप से सिर्फ अपने को देह रूप अनुभव करे और फिर निज को भूलकर अज्ञान मोह राग द्वेष के परिणाम उत्पन्न हो, और मैं इतना ही हूं, जो पर्याय में विकारी भाव है, मैं इतना ही हूं। मैं कहा भगवान आत्मा, भैया अपन तो रागी द्वेषी मोही। यही नवीन संसार है। हर पर्याय में नया संसार खड़ा किया। वर्णादि और रागादि से असंयुक्त होने पर भी संयुक्त जैसा प्रतिभास, असंयुक्त होने पर भी संयुक्त जैसा प्रतिभास संसार का बीज है। ये संसार का बीज है। फिर कर्म बंधन होता है, और कर्म बंधन से जो फल में, अघाती कर्म के फल में जो भी संयोग शरीर आदि प्राप्त होते हैं, इनको उपचार से संसार कहते हैं। ये तो 6 द्रव्यों का समूह है। क्या बोला? वो बाकी जो दिखाई दे रहा है वो पुद्गल का परिणमन है, अन्य जीवों का परिणमन है, वो कोई संसार नहीं है। ठीक है? अशुद्ध न कब कहलाएगा? शुद्ध न को जानते हैं, आगम से जानते हैं, युक्ति से जानते हैं, न्याय से जानते हैं, फिर स्वानुभव पूर्वक जानते हैं, है ना? तो बराबर दोनों को किस नए से, किस एंगल से कह रहे हैं कि मेरे में संसार नहीं। अब जिसको दिखा रहे हैं उसको देखो, पर्याय को ही देखो और पर्याय में ही सोचो कि मेरे में संसार नहीं है, तो निश्चयाभास। समझ में आ रही है? और पर्याय जितना अपने को मानता रहे, ये भैया ज्ञान मोह है, इसकी यही पर्याय, मैं इतना ही हूँ, ऐसा ही हूँ, इसका करता हूँ, इसका ही भोगता हूँ,
तो ये नया महामिथ्यात रूपी संसार, समझ में आ रही है। और जिस ज्ञान ने स्वभाव को स्वीकार किया है और स्वभाव की स्वीकारता पूर्वक अभी भी परिणति में राग राग द्वेष के भाव उत्पन्न होते हुए देखकर तो स्वीकार करता है कि पर्याय में अभी ऐसे ऐसे संसार के भाव हैं, परंतु मैं तो संसार से रहित जीव सदा आनंद स्वरूप एक रूप है। दोनों चीजों का बराबर ज्ञान, ठीक है। ये द्रव्य स्वभाव का भी एकांत नहीं और पर्याय स्वभाव का भी एकांत नहीं, और दोनों को मिला के देखना भी नहीं। ये भी एक गजब की बात है। द्रव्य के स्थान पर द्रव्य, पर्याय के स्थान पर पर्याय। द्रव्य का जो वास्तविक स्वरूप है, जो अहम करने लायक है, यही मेरा वास्तविक स्वरूप है, ऐसा उसकी स्वीकृति, उसका आश्रय इस रूप में हूं। और पर्याय का ज्ञान बराबर से पर्याय का यथार्थ ज्ञान, और परंतु ये मेरा है, पर्याय मेरी ही कहलाती है, उत्पाद वह ये मेरी ही पर्याय है ना, परंतु ये मेरा वास्तविक स्वरूप नहीं, ठीक है। पर्याय में जितना जितना शेष राग है उतना उतना संसार अभी है, लेकिन बाह्य लोग तो संसार नहीं। ना किसी ने मुझको दुख दिया, ना कोई मुझको सुखी करे, ये बाह्य लोग संसार नहीं, ठीक है। इसलिए कोई कंफ्यूजन नहीं। कभी कहते हैं संसार मेरे में ही है, कभी कहते हैं अपन संसार में है, कभी कहते हैं कि मेरे में कोई संसार नहीं है, कभी कहते हैं भाव मेरे में है। तो बराबर त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा, जिसमें संसार का कोई परिणाम नहीं, अनंत गुणमयी अभेद सत्ता, और यहाँ पे अज्ञान मोह राग द्वेष के परिणाम, ये संसार। अज्ञान मिटने के बाद भी जो राग है, जितनी आकुलता है ना, जितना टेंशन है वो संसार है, वो जितनी आकुलता टेंशन वो संसार, समझ में आ रही है। अब इससे जो कर्म बंधा और उसके फल में जो संयोग मिला, तो उस संयोग को उपचार से संसार कहा जाता है, परंतु उसके फल में भी वो उससे दुखी नहीं है, पर द्रव्य से सुखी दुखी नहीं। जितना राग है उतना दुख, संयोग से दुख नहीं। पर द्रव्य, पर क्षेत्र, पर काल, पर भाव से कोई दुखी नहीं होता, नेवर। जो जहां जैसा स्थित है, दुखी है तो अपने कषाय परिणामों से, सुखी है तो अपने भेद विज्ञान के बल से होने वाली वीतरागता से। अब पर क्षेत्र, पर द्रव्य का जो भी संयोग हो, पर द्रव्य क्षेत्र काल भाव, बस ये स्थिति सदा रहेगी। हरी बात समझ में। सिद्ध क्षेत्र में भी जाकर अनंत निगोदिया जीव सिद्ध क्षेत्र में दुखी है, और नरक में जाकर असंख्य सम्यक दृष्टि जीव नरक में सुखी हैं। ऊर्ध्व लोक में जाकर असंख्य जीव उस विभूति से भिन्न अपने को भगवान आत्मा देखते हैं, सुखी है। और उसी परिकर में कितनी जीव राशि जो मानसिक पीड़ा से आकुलित है, व्याकुलित है, दुखी है। तो पर द्रव्य, पर क्षेत्र, पर काल, पर भाव क्या करे? कुछ नहीं करता। इसलिए संसार किसका नाम है? विकारी पर्यायों का नाम संसार है। समझ में आ गई बात? बोलिए। अभी कह बहुत रहे हैं शुक्रिया। विकारी इसलिए पर्यायों का नाम संसार। हाँ संसार। राग देखो आज द्वेष। सुबह 150 नंबर के गाथा में चर्चा आई
रागी जीव सदा कर्मों से बंधता है और वैरागी जीव कर्मों को छोड़ता है। तो प्रश्न आया, रागी जीव किसे कहना? बोलो। रामचंद्र जी कितने दुखी हो रहे हैं सीता को देखकर, कितने दुखी हो रहे हैं राम लक्ष्मण की मौत को देखकर, कंधे पे डाल के घूम रहे हैं, मेरा भाई नहीं मेरा। राग, कितना राग, सीता के लिए रो रहे हैं, मेरी सीता को किसने चुरा लिया, कहाँ गई मेरी सीता। कैसे जीव है वो, रागी की वैरागी? 96,000 का भोग एट अ टाइम, रागी वैरागी हैं, 28 मूल गुण का निरतिचार पालन, और कोई काटे मारे और मिर्ची छिड़क दे उफ नहीं हो। रागी के वैरागी कि भाई हम इन बातों से रागी वैरागी का निर्णय नहीं कर सकते कि वे रो रहे थे, गा रहे थे, भोग रहे थे, कि दया दान कर रहे थे, कि बिल्कुल कषाय उत्पन्न हो रही थी। इनसे हम रागी वैरागी का निर्णय नहीं कर सकते। क्या बोला? अभी सुन रखा है तो बोल देंगे कि भरत जी घर में ही बैरागी। सुनकर नहीं, रागी कौन? राग से असंयुक्त होने पर भी, राग से भगवान आत्मा असंयुक्त होने पर भी संयुक्त जैसा प्रतिभास वो रागी जीव है। जिसके ज्ञान में आत्म ख्याति नहीं है वो रागी जीव है। समझ में आ रही है? और जिसके ज्ञान में आत्म ख्याति है, अपने को भगवान आत्मा जानता है, भले राग उत्पन्न हो रहा है, वैरागी जीव है। समझ में आ रही है बात? न्याय नहीं कर पाओगे नहीं तो फिर वो वैरागी जीव है। वैरागी जीव मतलब जो अपने को भगवान आत्मा जानता है, पर द्रव्यों को अपने से भिन्न जानता है, और पर द्रव्यों से भिन्न जानकर किसी पर द्रव्य और पर भाव से राग द्वेष उत्पन्न नहीं होता, अनंतानुबंधी राग द्वेष उत्पन्न नहीं होता, किसी से लाभ हानि नहीं जानता। संयोग है पर संयोग से राग द्वेष नहीं है, वो बैरागी जीव। संयोग कुछ भी नहीं हो और संयोग को दुख का कारण जाने, संयोगों से द्वेष रखे, वो रागी जीव। क्या बोला? संयोग कुछ भी नहीं हो, तन पर वस्त्र का एक धागा नहीं हो, अणुव्रत महाव्रत के परिणाम हो, और राग से लाभ हानि जाने और द्रव्यों से लाभ हानि जाने, रागी जीव है। अणु मात्र भी राग का कर्ता अपने को जानता है, सो रागी जीव है। राग से अपने को भला बुरा जानता है, वो रागी जीव है। जो शुभ राग से राग और अशुभ से द्वेष करता है, वो रागी जीव है। समझ में आ रही है बात? तो दीदी हम ऐसे कह सकते हैं कि स्व पर एकत्व बुद्धि ये मोह है, और इसी मोह के द्वारा वो पर में इष्ट और अनिष्ट की कल्पना करना, ये राग द्वेष हुआ। बराबर? हाँ, फिर से इष्ट अनिष्ट की कल्पना ज्ञान में है, और उसका रिजल्ट है जो पदार्थ इष्ट लग रहा है, लगना लग रहा है ज्ञान को, और उसका फल है राग। जो इष्ट लगा उसका फल है राग, और जो अनिष्ट लगा उसका फल है द्वेष। तो इष्ट अनिष्ट की बुद्धि, बुद्धि बोलते हैं ना, इष्ट अनिष्ट की बुद्धि, बुद्धि मतलब ज्ञान। ज्ञान में पर पदार्थ में इष्ट अनिष्ट की बुद्धि होती है। उसका रिजल्ट क्या है? मिथ्याचारित्र, राग द्वेष। उसके रिजल्ट में राग द्वेष होते हैं। बराबर। ऐसा देखो कितनी गजब बात है। आज सुबह चर्चा आ गई थी ऐसी, जीव अजीव अधिकार में आचार्य भगवान ने जहां संयोग शरीर आदि की बात वर्णादि करके कही, और वहीं अज्ञान मोह राग द्वेष को रागादि करके एक ही पैकेज में डाल दिया और दोनों को अजीब सिद्ध किया।
क्या बोला? हम्म, वर्णादि राग आदि दोनों अजीब है, ऐसा सिद्ध किया जीव अजीव अधिकार। अपन तो कहते हैं जल पय जो जियतन मेला, शरीर और जीव दूध पानी की तरह मिले हैं। आचार्य भगवान ने जीव अजीव अधिकार में कहा कि राग और जीव दूध पानी की तरह मिले। समझो बात। अध्यात्म है ये, यहाँ आत्मा का अधिकार है। अध्यात्म मतलब जहाँ ज्ञान का ये अधिकार, वो अध्यात्म है। समझ आई बात? और कर्ता कर्म अधिकार में उसी राग का कर्तृत्व छुड़ाया। वो राग मैं नहीं हूं, मेरा नहीं है, ये जीव अजीव अधिकार। इस राग का मैं करता नहीं हूं, ये कर्ता कर्म अधिकार। और ये शुभ अशुभ राग दो नहीं है, एक ही प्रकार है, ये पुण्य पाप अधिकार। क्या बोला? ये शुभ अशुभ दो परिणाम दो तरह के नहीं है। ये पाप बुरा पुण्य अच्छा नहीं है, अशुभ बुरा शुभ भाव अच्छा ऐसा नहीं है, दोनों आश्रम है, एक ही परिणाम है। उससे मैं अच्छा बुरा नहीं होता, क्यों? मैं भगवान आत्मा हूं। इसलिए रागी किसको कहना? वैराग। जिसके ज्ञान में आत्म ख्याति है वो वैरागी है। अब प्रत्याख्यान संबंधी राग उत्पन्न हो रहा है, अशुभ राग भी उत्पन्न हो रहा है, शुभ राग भी उत्पन्न हो रहा है, लेकिन उत्पन्न होते हुए राग से राग द्वेष नहीं है। कितनी गजब बात है, वो वैरागी है। होती हुई शरीर की क्रिया, होती हुई शरीर की क्रिया, किसी को थप्पड़ मारने का भाव और इधर पूजा करने की क्रिया, शरीर की क्रिया, होती हुई शरीर की किसी क्रिया से राग नहीं द्वेष नहीं, क्योंकि ये भिन्न क्रिया है, मेरी क्रिया नहीं। होते हुए संयोग से, संयोगी दृष्टि नहीं कि संयोग बुरा और कोई संयोग अच्छा, इसलिए संयोगों से राग द्वेष नहीं, उसका नाम है वैरागी जी। क्या बोला? बहुत अद्भुत बात है। अणु मात्र भी राग का कर्ता प्रतिभाषित हो, सम्यक दर्शन नहीं हो सकता। और अणु मात्र भी राग शेष रहे तो निर्वाण नहीं हो सकता। समझ लो। दीदी ये इधर प्रश्न है कि जो राग जो उसमें सिद्ध किया ना कि राग पुद्गल का है, तो वो जरा ज्यादा खोलना ना। और उसमें ऐसे तो बराबर है कि वैसे ही समझना है, वैसे ही जीव अपने को अलग कर सकता है, मगर सिद्ध कैसे करे? वो सिद्ध करने की बात है ना, वहाँ अभी आपने बताया ना, वहाँ सिद्ध किया है। तो एक बात तो गुरुदेव ने ऐसे भी बताया है कि सर्वज्ञ ने देखा है कि राग और कर्माणु वो संबंध सर्वज्ञ ने देखा है, वैसा ही है, वास्तव में वैसा है। तो वो तो सर्वज्ञ की बात से सिद्ध हुआ, मगर ऐसे हम कैसे सिद्ध कर सकते हैं? देखो, हालांकि अपनी चर्चा बहुत बार हुई है, राग अपन कहते भी हैं ऐसा, क्या कहते हैं भैया, क्रोध में तो आदमी अंधा हो जाता है। अभी स्वाध्याय छोड़ दो, स्वाध्याय की तत्व ज्ञान की बात नहीं करी, जनरल बात कर रहे हैं। क्रोध में तो आदमी अंधा हो जाता है, मान में तो अंधा हो जाता है। अंधा मतलब ज्ञान से शून्य। जो क्रोधादि परिणाम होते हैं, जो कषाय होती हैं, तीव्र कषाय है, मंद कषाय, ये अंधे परिणाम। अपन बोलते हैं इनका डीएनए टेस्ट कराओ, इसमें चैतन्य पना नहीं निकलेगा। शुभाशुभ परिणाम जड़ता है इनमें, है जीव की परिणति, लेकिन इनमें जड़ता है, इसमें चैतन्य का नूर नहीं है। इस चौथी बात, ज्ञान क्रोध को जानता है, क्रोध ज्ञान को नहीं जानता। ज्ञान ने जाना। देखो, मेरे से ज्यादा फालतू बात नहीं करो, मुझे गुस्सा आ रही है। ज्ञान जानता है क्रोध को, क्रोध नहीं जानता ज्ञान को। ये अनुभूत बातें हैं बिल्कुल। अगर हम निर्णय करें और इन पर विचार करें तो
निर्णय पे पहुंचते हैं और भाव भाषित होता है, और क्रोध उत्पन्न हो जाता है, नाश हो जाता है, चला जाता है। दूसरा शुभ भाव उत्पन्न हो जाता है, वो भी उत्पन्न होता है, नाश होता है, चला जाता है, लेकिन ज्ञान सदा रहता है। और वो ज्ञान कैसा है कि पाप तत्व को जाने तो अप्रभावी, पुण्य तत्व को जाने तो अप्रभावी। बोलो, मान लिया शुभ परिणाम उत्पन्न हो रहे हैं, है ना, तो कोई ज्ञान अलग से कुछ हो जाता है ज्ञान में, चलो इंद्रियों के माध्यम से जानना हो रहा है, तो शुभ परिणाम चल रहा है, तो कुछ ज्यादा दिखाई देने लगता है, ज्यादा सुनाई देने लग जाता है शुभ परिणाम के बीच में। बोलो, नहीं। ज्ञान पुण्य पाप दोनों से अप्रभावी तत्व है, ये निर्णय होता है। और ज्ञान में चैतन्यपना है, शुभ अशुभ भावों में चैतन्यपना नहीं, इसलिए दोनों की जाति में विरोध है। अब इसको, अब वो भी तो आत्मा का है, वो तो आत्मा का ही है, वो तो आत्मा का ही है, तो फिर और लौकिक दृष्टांत से, बिल्कुल स्थूल इस दृष्टांत से बात समझनी पड़ती है कि भैया छिलका तो केला का ही है, छिलका केले के भाव में ही आता है। फिर भी एक एंगल से केले का छिलका कहते हैं, एक एंगल से उसको केला ही बोल देते हैं, और एक एंगल से उसको कचरा बोलते हैं, डस्टबिन में फेंक देते हैं। यदि उसमें केलापना होता तो फिर हम उसका ही सेवन करते। केला, पीला केला जिसको बोलते हैं उसको कचरे में डालते हैं। ऐसे ही जीव की जो विकारी पर्याय जिनको कहते हैं, वो मेरी नहीं है, मेरा स्वरूप नहीं है, मेरे लायक नहीं है, मेरी जैसी नहीं है, उनसे मेरा कोई तालमेल नहीं है, होने पर भी मेरे ज्ञान में स्वरूप जानकर निर्णय हो गया, सो मेरा ज्ञान उधर उन्मुख नहीं होता। समझ आ रही बात? उनसे मेरे कोई संगति नहीं बैठती किसी प्रकार की। बोलो, कहाँ इतना मीठा मीठा सॉफ्ट सॉफ्ट केला और कहाँ उसका छिलका, क्या संगति है दोनों की? है तो केला के साथ में ही ना, प्राकृतिक रूप से विचार करो, वो आते ना, ऑरेंज है, मौसमी है, वहीं तो उसका बीज है, उन्हीं क्षेत्र में बीज है, वहीं पे उसका रसीला रेशा है, वो कितना मीठा है और बीज कितना कड़वा है। बोलो, दोनों के स्वरूप में विरोध है कि नहीं, एक ही जगह में होने पर भी? ऐसे ही आश्रव और जीव तत्व में स्वरूप से विरोध है, इसलिए उनको विपरीत भाव बोलते हैं, विपरीत है, अध्रुव है, अनित्य है, विपरीत है, दुखमयी है, दुख के कारण है। ये उनका बायोडाटा है। क्या बोला? दुखमयी और दुख के कारण। हाँ, अध्रुव है, अनित्य है, विपरीत भाव है, ज्ञान से शून्य है, ये उनका बायोडाटा है। जीव का, जीव ज्ञान स्वरूप है, आनंद स्वरूप है, पवित्र है, अध्रुव नहीं है, ध्रुव है, अनित्य नहीं है, नित्य है, दुख का कारण नहीं है, सुखमयी है, सुख का कारण है, जस्ट अपोजिट। बस सिद्ध हो गया। बोलो, हुआ कि नहीं सिद्ध आपको? हाँ, मगर दीदी ऐसे भी बोल सकते हैं कि जैसे अवधि ज्ञानी को कर्म पुद्गल परमाणु भी वो अमुक मर्यादा तक देख सकते हैं, तो वहां जैसे केवल ज्ञान में जो सब प्रत्यक्ष दिखता है, तो वहां जब भी सर्वज्ञ को दिखता है तो सचमुच में वास्तव में लाइक फिजिकली उनको ऐसे दिखता होगा कि राग और कर्माणु का जो जोड़ान है वो वैसे वाला जोड़ान है, भले एक दूसरे में अंदर नहीं जाते हैं, मगर ऐसा जोड़ान वास्तव में सर्वज्ञ के ज्ञान में दिखता है। अरे, सर्वज्ञ के ज्ञान में तो दिखता है, अभी तो अपने ज्ञान में दिखने लगा कि नहीं दिखने लगा? बात सर्वज्ञ के ज्ञान में दिखता हो, उससे हमें कोई लाभ नहीं होगा। बात हाँ, तो वो ये तो बताओ, आपके ज्ञान में दिखा कि नहीं दिखा? दिखा। हमें अपने ज्ञान में दिखा कि नहीं दिखा? दिखा। सर्वज्ञ के ज्ञान में क्या क्या दिख रहा है, उससे हमको कोई भी लाभ नहीं हो रहा। अनंत अनंत जीव सर्वज्ञ हो गए, हमें क्या लाभ हुआ? बोलो,
हमारे ज्ञान में इस बात का निर्णय बन रहा है, हमें लॉजिक से बात ख्याल में आ रही है, भाव भासना हो रही है। सचमुच में आश्रव और जीव में कैसी विपरीतता है। बात तो एकदम सही है। तो हमारे ज्ञान में इस बात की सिद्धि हुई, उससे हमको लाभ होगा। फिर हम उस राग भाव में कभी एकत्व पने की बुद्धि नहीं आएगी, ममत्व पने की बुद्धि नहीं आएगी, कर्तृत्व भोक्तृत्व की बुद्धि नहीं आएगी, और दो शुभ अशुभ में एक रूपता नहीं दिखाई देगी, सॉरी दो रूपता नहीं दिखाई देगी, एक रूप दिखेंगे वे भाव। अशुभ से द्वेष नहीं आएगा, शुभ से राग नहीं आएगा, भिन्न भाव भाषित हो गए। इतनी बड़ी बात हो गई। तो फिर क्या हुआ उससे? पर्याय में संसारपना मिट गया, ये मैटर चल रहा है। ऐसे वस्तु स्वरूप का निर्णय करने पर जो पर्याय में संसार दशा थी, वो संसार दशा मिटने लगी, काम चालू हो गया। तो अपन को अपना काम करना है। सर्वज्ञ भगवान ने कहा और हमने निर्णय किया और हमको वो भाव भाषित हुआ, काम स्टार्ट। तो जब भी भाव भाषित होते हैं उसी टाइम ज्ञान को ऊर्ध्व करना मांगता है, तो ही भिन्न पड़ सकते हैं, क्योंकि ऐसे तो हमेशा चलता है, मालूम तो पड़ता है। देखो ज्ञान ऐसा ज्ञान, जिस ज्ञान ने निर्णय किया वो ऊर्ध्व हो गया, हो गया। आपने तत्व निर्णय किया, ऊर्ध्व हो गया। चर्चा चलती है फिक्स टाइम, चिंतन चलता है सम टाइम। योर डिसीजन इज नॉट डिपेंड्स ऑन चिंतन। चिंतन इज डिफरेंट थिंग एंड डिसीजन इज डिफरेंट थिंग। क्या बोला? चिंतन आशव तत्व है और चैतन्य भगवान तत्व है। सो ये चिंतन पर डिपेंड नहीं करता। चिंतन चलता है सम टाइम और डिसीजन होता है वन टाइम, जो रहता है लाइफ टाइम। समझ में आ रही है? हम बार बार ये विचार करते हैं कि हमको जब चिंतन चलता है ना, तब तो हम ज्ञायक बन जाते हैं, और जब हमको चिंतन नहीं चलता तो हम ज्ञायक नहीं रहते उस टाइम। फिर हम क्या बन जाते हैं? पता नहीं क्या बन जाते हैं। स्त्री पुरुष, हाथी घोड़ा बिल्ली मक्खी मच्छर, मालूम नहीं क्या, रागी द्वेषी बन जाते हैं हम। यहाँ पर कह रहे हैं राग द्वेष भिन्न चीज है और जीव भिन्न चीज है, ये निर्णय करो। जीव सदा जीव रहता है, रागी द्वेषी कभी नहीं होता। और जो ऐसा जानता नहीं है उसके परिणाम में संसार है, ऐसा जीव संसार में स्थित है। हरी बात समझ में? हाँ जी दीदी। ऐसा ऐसा नहीं परिणाम बिगड़ गए, परिणाम तो बिगड़ेंगे, मैं तो नहीं बिगड़ा ना। बोलो, परिणाम तो अभी चौथे में पांचवें अभी भी चर्चा की। युद्ध का मैदान है, कौन सा परिणाम है, सुधरा कि बिगड़ा? तो हम युद्ध के परिणाम को थोड़ी जीव कह रहे हैं भाई। वो परिणाम बिगड़ा है, लेकिन उस बिगड़े परिणाम के काल में रामचंद्र जी कौन है? बोलो, बोलिए बोलिए। शुद्ध जीव है। और अभी हमको अभी स्वाध्याय करने के काल में हम स्वाध्याय कर रहे हैं या पाप कर रहे हैं? बोलो, अभी हम क्या कर रहे हैं, स्वाध्याय कर रहे हैं कि पाप कर रहे हैं? बोलो अभी। अभी पाप भी चलता है, शुभ भाव। अभी शुभ भाव कर रहे हैं हम। शुभ भाव कौन सा तत्व है? आश्रय तत्व। तो आप आशब तत्व, जीव तत्व, बोलो। ये तो गायक ही रहता हूँ, ये है। शुभ भाव के काल में मैं जीव, अशुभ भाव के काल में मैं जीव। जीव सदा शुभ अशुभ भाव घटते बढ़ते हैं, आते हैं जाते हैं चले जाते हैं।
तो मैं आने जाने वाला हूं कि सदा रहने वाला हूं? अब ये डिसीजन करना है। समय शक्ति पूरी शुभ अशुभ में नहीं लगानी है, समय शक्ति लगानी है मैं भगवान आत्मा हूं ये निर्णय करने में, एक बार बस। फिर वो घटता हुआ अशुभ, बढ़ता हुआ शुभ, दृष्टि गायब कर, बस ये बस बन सॉफ्टवेयर डेवलप हो गया। आने योग्य परिणाम आ रहे, जाने योग्य जा रहे, भगवान आत्मा बना हुआ, ज्ञान में आत्म ख्याति हो गई, दैट्स इट। बस मैं भगवान आत्मा हूं, अब सबका जाननहार बन गया। करना धरने वाला नहीं, कम ज्यादा कर, मुझे पाप कम नहीं करना है, मुझे शुभ भाव नहीं बढ़ाना है, मुझे वीतरागता उत्पन्न नहीं करनी है। क्या बोला? मुझे वीतरागता उत्पन्न नहीं करनी है। मैं भगवान तत्व हूं, और जिस पर्याय ने स्वीकार किया पर द्रव्य से भिन्न जाना, अभी चर्चा हुई थी, अभी प्रदीप भाई बोल रहे, कोई इष्ट अनिष्ट की कल्पना नहीं, किसी से राग द्वेष नहीं, उत्पन्न हो गई वीतरागता। पहले कारण रूप वीतरागता और फिर कार्य रूप वीतरागता। यही विधि है और कुछ विधि नहीं। बस ठीक है। देखो घर गृहस्थी में भी ये जो सब चीजें, जितना भी क्लेश उत्पन्न होता है ना, हमने तो उनके लिए ऐसा करा, फिर भी उनने ऐसा किया, ये सब मोह की सेना है। अरे हम अकर्ता क्या आया कि हमने क्या किया? कोई हमारा क्या बिगाड़ सकता है? उसने हमारा क्या किया? बोलो। पंडित साहब के अभी शाम को ये वैराग्य पाठ संग्रह पढ़ रहे, इतना गजब का पाठ है, शुद्धात्म आराधना। चर्चा चली है तो अपन थोड़ा सा चर्चा करते, अपने 5-7 मिनट है, प्रसंगवश बात आ गई है। देखो, जीवन का ठिकाना नहीं, संयोग है अशरण, परमार्थ से देखें तो मात्र आत्मा शरण। क्या बोला? बोलो। अब ये भाई जीवन का, अब द्रव्य गुण प्रयास है, जब तक आपकी तैयारी होगी तो ही आप ये पाठ कर पाओगे। गा तो सकते हैं लेकिन वो आनंद नहीं आएगा। क्या बोल रहे हैं? संयोग को संयोग समझने वाला ये वाली बात समझेगा, संयोग को अपना जानने वाला ये बात नहीं समझ पाए। इसलिए पूरी समय शक्ति तत्व निर्णय द्रव्य गुण पर्याय के स्वरूप को समझने में लगानी चाहिए। आत्मा का विस्मरण ही है संसार का कारक। संसार की बात चल रही है। आत्मा का अनुभवन ही सर्व क्लेश निवारक। आत्मा का निर्णय ही सर्व क्लेश निवारक। आत्मा की चर्चा ही सर्व क्लेश निवारक। जो जहाँ खड़ा है वो वहां से बात करो। अपन ने स्टार्ट में पढ़ा था, क्या है अवधेश? शुद्ध आत्मा ही देखने दिखाने योग्य है ना। जिन जिन देव की यह देश न आनंद प्रदाई, आराधना की शुभ घड़ी भाग्य से पाई। ठीक है, ऐसा बहुत सारे हैं। मैं देखो लास्ट बोल रही हूँ, जो 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 बात आपका प्रश्न है ना, वहां से बात कर रही हूँ। भवितव्य को स्वीकार कर निश्चिंत रहूंगा। संयोगों का भवितव्य, शरीर का भवितव्य, कर्मों का भवितव्य, कषाय का भवितव्य, बस मैं निश्चिंत हूँ। होने योग्य हो रही है जो कुछ भी हो रहा है,
मैं तो ज्यादा से ज्यादा भेद से कहो तो इनका जानने वाला हूँ, गायक हूँ, व्यवस्थापक नहीं। तज कर पराई आश अब निरपेक्ष रहूंगा, संयोगों की चिंता में दुख के बीज नहीं बोऊं, फंस कर विकल्पों में नहीं यह शुभ समय को। सुनना, बहुत गजब की बात है। वस्तु स्वरूप जान कर दृढ़ता सहज आती। आपका कर्तव्य क्या है? वस्तु स्वरूप को भली प्रकार से जानना। दृढ़ता सहज आती है। आप निर्णय करोगे, दृढ़ हो जाओ। आराधना की, अब देखो इसके बचाव के लिए, जैसे पिछली क्लास में भी चर्चा आई थी ना, कि जब ब्रह्मचर्य है तो फिर स्त्रियों से दूर रहने की क्या आवश्यकता है, उसी से रिलेटेड बात है। क्या? लौकिक जनों की चर्चाएं अब मैं ना सुनूंगा, मोही जनों के आंसुओं पर ध्यान नहीं दूंगा, मिथ्या भविष्य की भी चिंता अब ना करूंगा, माना अपमान में भी मैं तो सहज रहूंगा। क्यों? क्यों? अब भेद ज्ञान की कला अंतर में प्रगटाई। समझ में आ रही है? यह है वस्तु स्वरूप का बल, दृढ़ता। बस इसके बल पर दृढ़ता है। बहुत सुंदर पाठ है शुद्धात्मा आराधना, 10-12 छंद है, पढ़ना चाहिए। रविंद्र जी का था दीदी। हाँ जी, आ गई बात ख्याल में आपको? हाँ जी, हाँ जी। इसलिए निर्णय चाहिए, वन टाइम एक निर्णय। पूरी समय शक्ति निर्णय में अपनी चर्चा जब से शुरू हुई है, एक ही बात चल रही है, एक ही धारा, एक ही विचार, एक ही चिंतन, एक ही वस्तु स्वरूप, आगे पीछे कुछ नहीं। ठीक है? हाँ जी दीदी, क्या बढ़िया। कह रहे हैं? किंतु अशुद्ध न से जीव की पर्याय में संसार है, इसलिए जीव संसारस्थ है। पर्याय अपेक्षा से देखेंगे तो पर्यायों में संसार है, पर द्रव्य नहीं देखना। पर्याय में संसार है, लेकिन द्रव्य दृष्टि से देखेंगे तो द्रव्य स्वभाव में संसार नहीं है, वो संसार से रहित है। संसार मतलब स्वभाव को भूलना ही संसार है, और स्वभाव को जानना ही मोक्ष है। बस इतनी सी कहानी है। देखिए, इसे भी जानना चाहिए कि संसार पर में अन्य पदार्थों में नहीं है, किंतु जीव की पर्याय में है। पर्याय में संसार है, वह त्रिकाल में नहीं। अशुद्ध न से संसार है, अर्थात शुद्ध न से देखने पर जीव में संसार नहीं। इस प्रकार नयों से वस्तु स्वरूप को जाने तो संसार पर्याय जितना अपने को मानने की बुद्धि छूट जाती है और शुद्ध स्वभाव की दृष्टि हो जाती है। लोग गुरुदेव श्री ने भी आपको विधि बता दी। क्या? आप पर्याय मात्र देख रहे हो बार बार, तभी तो कहते हो, तभी तो ये वाली बात आती है, हाँ अभी तो अपन पाप कर रहे, हाँ अभी तो अपन पुण्य कर रहे। तो अपन मतलब कौन? आपकी स्थापना फिर पर्याय सिर्फ मतलब जो मूल सत्ता है, न तो वो उसके बारे में डिसीजन है, न स्वीकार है, पूरी टोटल मिसिंग है। सिर्फ उतना सही पर्याय जितना जान रहे हैं कि जो शुभ अशुभ राग, अभी हम पुण्य कर रहे कि थोड़ी देर बाद पाप करेंगे। जब भगवान आत्मा कौन है? बिना बिना द्रव्य के पर्याय किधर से आई? बोलो। चलो मान लिया हम शुभ अशुभ भाव करते हैं, तो ये शुभ अशुभ भाव बिना द्रव्य के किधर से आए? तो यहाँ कोई द्रव्य सत्ता भी है कि नहीं? बोलो। किसी ने छिलका डस्टबिन में डाला देखा तो समझ गया कि घर में केला आए हैं। दृष्टांत कितना सरल। क्या बोला? तो आम के आकाश के छिलके फूल। देखे,
आकाश के फूल की बात आती है ना, वैसी वाली बात है। डस्टबिन में आम के छिलके पड़े देखे तो क्या समझ में आई? बच्चों ने आम खाया है। छिलके से आम समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो शुभ अशुभ भाव से भगवान आत्मा पकड़ में नहीं आएगा भैया। जहाँ शुभ अशुभ भाव है वहां भगवान आत्मा है। तो मैं पना इधर नहीं, पर्याय में संसार को के वस्तु स्वरूप से जाने तो संसार पर्याय जितना है ऐसा मानने की बुद्धि छूट जाए और स्वभाव की दृष्टि होती है। देखो ठीक है, समय हुआ है, शेष चर्चा आगे। जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक सदा दे तो बोलिए द्वारशांग जिनवाणी माता की जय। जय जिनेन्द्र। जय हो जय। जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र।